सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 1 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर, 10 सितंबर के सारे शिफ्ट और 11 सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट को पूरा कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। प्रॉपर केयर और अटेंशन देने में जो है जो फेल हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोविडेंट। प्रोविडेंट बोलते हैं? नहीं, प्रोविडेंट नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? प्रोविडेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। प्रोविडेंट का मतलब होता है अलर्ट जो हो। तो यहाँ पर तो बोला जा रहा है जो फेल हो जाए प्रॉपर केयर देने में, अटेंशन देने में, तो इसका मतलब होता है अलर्टफुल, वॉचफुल, कॉशियस, ये सब होता है। ठीक है, सतर्क। विल्ड का मतलब होता है जो इम्पोलाइट हो, असभ्य हो। लैक्स का मतलब क्या होता है? लैक्स का मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह। तो अटेंशन नहीं यहाँ नहीं दिया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो बेपरवाह हो, लापरवाह हो। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, बेपरवाह। इसका मतलब क्या होता है? बेपरवाह या लापरवाह, या लापरवाह। ठीक है, कॉशियस तो यही हो गया, प्रोविडेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। ये क्या है? इट। ये सेकंड वाले में इट दिया हुआ है, तो ये किसी न किसी चीज़ को दिखा रहा होगा, दे दिया गया है। ये किसी न किसी चीज़ को दिखा रहा होगा, मतलब किसी नाउन के बदले आ रहा होगा ये प्रोनाउन। ठीक है, तो इस दोनों से स्टार्ट नहीं हो सकता है, बी से और सी से। तो बी से और सी से नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन में दिया नहीं गया। डी और ए से स्टार्ट कर सकते हैं। ए में दिया क्या है ए बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज टू सेलिब्रेट दियर होम कमिंग। उनके होम कमिंग को सेलिब्रेट करने के लिए जो है एक बिग बॉल फैंसी को अरेंज किया था। तो दियर यहाँ पर भी प्रोनाउन आ रहा है, किसी न किसी के बदले जो क्या किया गया होगा, इसे लाया गया होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, नाम यहाँ पर दिया गया होगा। यहाँ देखिए चांडले दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ए में भी दिया गया है प्रोनाउन, मतलब ये भी फर्स्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ए से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने का बात क्या है? यहाँ पर यही जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर गलती यही करते हैं लोग। तो यहाँ पर सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर अगर हम ए मारते हैं तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी इसमें आपको इट मिले। ठीक है, मैं इसे पूरा क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट, मैं पूरा क्लियर कर दिया। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी मतलब सेंटेंस का जो आपको क्लॉज दिया गया उसमें इट मिले या देयर मिले, क्या मिले? इट मिले या देयर मिले, तो ध्यान रखना है कि ये जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से इसे डमी सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन वाला जो है ये सही हो सकता है। ध्यान रखना है इस बात को। जैसे हमने डी बताया, तो वो अगर हम नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो डी आंसर होगा, लेकिन वो आंसर है नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? अभी मैं उसका जब मीनिंग बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये तो क्लियर है। डियर आया है तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। ए को हम हटा सकते हैं। अब बी को हटा सकते हैं या नहीं, आगे मीनिंग से अब समझ में आएगा, क्योंकि इट जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसी भी नाउन के बदले नहीं आया है। दिया गया है इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। किसी यंग गर्ल के लिए ये क्या हो सकता है? एक टेरिबल शॉक हो सकता है। ठीक है, टेरिबल शॉक हो सकता है। नेक्स्ट दिया गया दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फॉर दियर फ्रॉम देयर हनीमून। एक मंथ पहले उनका शादी हुआ था और जो है हनीमून से लौट रहे थे घर। यहाँ पर घर लौटने का बात किया गया है, और यहाँ पर दिया गया सेलिब्रेट करने का होम कमिंग को। ठीक है, तो सी के बाद ए आना चाहिए। सी के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ये एक क्या है? लिंक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग होम आ रहे हैं, और यहाँ पर दिया गया सेलिब्रेट उनके होम कमिंग का। सी ए लिंक बन रहा है। सी ए किसमें है? क्या इसमें है? फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, ए सी है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी ए क्या इसमें है? नहीं है, नहीं हो सकता है। सी ए क्या इसमें भी है? नहीं है, थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है। सी ए कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में। तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसे पढ़ते हैं, तो बी इसके आगे में दिया गया है। यहाँ पर इट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है सक्सेस का। ठीक है, सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब होता है जीत किसी चीज़ का। ठीक है,
विक्ट्री जिसे बोलते हैं, ठीक है, विक्ट्री, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, विक्ट्री, ज्ञान दिया गया भी है, विक्ट्री ये इसका सिनोनिम्स है। फेलियर क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स, ठीक है, असफलता। सेंसेशन का मतलब संवेदना, ठीक है, सेंसेशन का मतलब क्या होता है, संवेदना, किसी चीज के लिए आपकी सिंपैथी, ठीक है। ऑपुलेंस का मतलब होता है अधिकता, सरप्लस होना, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फेलियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स से फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्रैकेट वर्ड है उसके सिनोनिम्स बताना। क्रक्स का मतलब क्या होता है, क्रक्स का मतलब होता है सार, किसी चीज का मतलब निचोड़ बोल सकते हैं, ठीक है, सार या निचोड़ बोल सकते हैं, किसी चीज का निचोड़, ठीक है। तो क्रक्स के लिए और क्या सिनोनिम्स आ सकते हैं, जस्ट आ सकता है, समरी आ सकता है, SUMMARY, समरी आ सकता है, ठीक है, साइनोप्सिस आ सकता है, साइनोप्सिस आ सकता है। तो हमें सिनोनिम्स ही ढूंढना। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट तो होता है किसी चीज का ढांचा, मतलब किसी चीज का स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, ये नहीं होगा। एटिक्विटी का मतलब क्या होता है, एटिक्विटी का मतलब होता है शिष्टाचार, मैनर्स किसी चीज का, ठीक है, कॉर्टेसी, डिसेंसी ये बोल सकते हैं। इसेंस, हाँ, इसेंस का भी मतलब क्या होता है, सार होता है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रपोजल का मतलब तो होता है मांग या प्रस्ताव किसी चीज का, ठीक, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है पेसिव वॉइस में हमें बताना है ही मस्ट डिलीवर, मस्ट डिलीवर दिया हुआ है तो मस्ट बी डिलीवर्ड होना चाहिए, मस्ट बी डिलीवर्ड यहाँ है, यहाँ पर हैव हैज है, यहाँ कैन है, यहाँ है हैज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है टेम्पररी, जो होता है, क्या होता है, टेम्पररी, ठीक है, जो टेम्पररी हो, जो क्षणिक हो, ठीक है, क्षणभंगुर हो, जो भी बोले। तो रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला, ठीक है, फ्लेक्सिबल, इसका मतलब तो होता है फ्लेक्सिबल, इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक बोल सकते हैं। एलोक का मतलब होता है आइसोलेटेड, जो अलग हो, पृथक हो, ठीक है, सेपरेट हो। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, डेलिकेट का मतलब होता है जो नाजुक हो, ठीक है, तो ये एक तरह का जो चीज नाजुक हो वो क्या होगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो भी एक तरह से क्या है, टेम्पररी है, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं, इसके क्या है, सिनोनिम्स है। क्रंची, क्रंची क्या है, क्रंची भी क्या है, इसके सिनोनिम्स है, क्रंची भी क्या है, इसके सिनोनिम्स है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, लचीला है, मतलब वो टेम्पररी नहीं, लचीला है, ठीक है, आराम आराम से जो है उसे तोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एरर हमें ढूंढना है। सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस किस चीज के, कंट्री के का जो आंतरिक जो समस्या है उसका ये स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, लॉन्ग वे अवे है। तो यहाँ पर कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए इंटरनल प्रॉब्लम। क्या आना चाहिए, इंटरनल प्रॉब्लम, ठीक है, इंटीरियर की जगह क्या आना चाहिए, इंटरनल, ठीक है। क्यों, जैसे हम लोग मतलब सुनते हैं ना कि ये क्या है, इंडिया का इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है, कंट्री का, इंटीरियर नहीं। इंटीरियर तो किसी चीज़ की बनावट की जब बात हो तो इंटीरियर एक्सटीरियर लाते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एन ओपन माइंड, एक ओपन माइंड की बात यहाँ पर की जा रही है, जहाँ है सीक इट विथ, इसे खोजने की बात की जा रही है, सीक करने के बाद इट दिया गया है, किसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये फर्स्ट में तो है नहीं, जो इंट्रोडक्टरी होगा। फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, नॉलेज क्या है, एक पावरफुल टूल है, किस चीज़ के लिए है वो देखते हैं। देखिए नॉलेज यहाँ पर क्या नाउन है, जिसे यहाँ पर क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट में, फोर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, सीक यहाँ पर वर्ब है और यहाँ एन ओपन माइंड है, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज को सबसे पहले नाउन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो नॉलेज स्टार्ट होना चाहिए आर ऑप्शन वाला एक ही है, तो आंसर ये हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसे पढ़ के, आर के बाद वो दिया गया, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, नॉलेज क्या है, एक पावरफुल टूल है, किस चीज़ के लिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है सीक इट विथ, इसे क्या करना चाहिए, खोजा जाना चाहिए, ठीक है, समझा जाना चाहिए, एन ओपन माइंड, विथ एन ओपन माइंड, एक ओपन माइंड के साथ, ठीक है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है हमें। व्हेन आई साउ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड, जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे बोलूंगा, यहाँ दिया गया ना, मैं उसे कहूंगा क्या करने के लिए, रिटर्न करने के लिए जो बुक उसने लिया है।
तो यहाँ पे जब फ्यूचर्स का फ्यूचर दिया गया हो, ठीक है, फ्यूचर का फ्यूचर अगर दिया गया हो तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है, मतलब फ्यूचर का फ्यूचर जो होता है वो शैल या विल के साथ होता है, लेकिन जो पहला सेंटेंस होता है, मतलब जो पहले होगा, जैसे वो बोलेगा उसे बुक को रिटर्न करने के लिए, तो ये तो बाद में होगा ना, पहले वो देखेगा तो बोलेगा। तो जो पहला सेंटेंस होता है उसे जो है सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन आई सी हिम, ठीक है, साउ हिम की जगह सी हिम, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी हिम। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग इडियम्स का। ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन का मतलब होता है बेहद सस्ता। इसका मतलब क्या होता है? बेहद सस्ता, बेहद सस्ता, जो बहुत सस्ता हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, ठीक है, जो कॉमन और स्पेशल ना हो, ठीक है, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, सॉरी, मतलब जो कॉमन हो और स्पेशल ना हो। नेक्स्ट, अंडरलाइन आउट ऑफ विच इनकरेक्टली, अच्छा, जो अंडरलाइन किया गया है उसमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए, टम्बलर, टम्बलर तो सही है, स्पेलिंग इसका सही है, इसका स्पेलिंग सही है। टम्बलर का मतलब क्या होता है? टम्बलर का मतलब होता है ग्लास। टम्बलर का मतलब क्या होता है? एक तरह से ग्लास, ठीक है, पानी पीने वाला जो ग्लास होता है हम लोगों का वो। कंटेनर, कंटेनर तो पता ही है, जो जिसमें हम किसी चीज़ को रख सकते हैं, कंटेनर, इसका भी स्पेलिंग सही है। ऑफर्ड, ऑफर्ड का भी स्पेलिंग सही है, ये तीनों ही सही है, ठीक है। क्वेंच का स्पेलिंग सही है, गलत है, सॉरी, क्वेंच का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? यहाँ ए की जगह ई आना चाहिए, ए की जगह ई आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट में सारे को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेंच। ये टम्बलर सही है, कंटेनर सही है, ठीक है, और ऑफर्ड भी सही है। क्वेंच का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग होना चाहिए QUENCH। तो आंसर किस में हो जाएगा? सी। सी क्या है? फोर्थ पार्ट में है, तो ये हो जाएगा। क्वेंच का मतलब क्या होता है? क्वेंच का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, ठीक है। जैसे ये, और खास करके ये जो है प्यास बुझाने के लिए आता है, जैसे यहाँ दिया भी गया है, क्वेंच माई थर्स्ट, अपने प्यास को बुझाने के लिए। क्वेंच का मतलब क्या होता है? प्यास बुझाना, या बुझाना भी सिर्फ बोल सकते हैं, बुझाना, इसका मतलब क्या होता है? बुझाना, एक्सटिंग्विश कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में हमें बताना है, वॉज बीइंग दिया हुआ है, वॉज बीइंग टाइप, तो क्या हो जाएगा? वॉज के बाद भरपूर आना चाहिए, वॉज बीइंग टाइप दिया गया तो वॉज के बाद भरपूर, वॉज के बाद भरपूर यहाँ दिए गए हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो वॉज के बाद भरपूर सेकंड में दिया गया, आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, हमें बताना है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? जो सुप्रीम हो, ठीक है, जो सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम सुप्रीम ही हो जाएगा। ट्रिवियल तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा तुच्छ, बहुत छोटा। इंफीरियर भी वही चीज़ है, ठीक है, ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है, इसका मतलब होता है तुच्छ, बहुत छोटा, ठीक है। सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोपरि, सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर हो, ठीक है। और ये सिनोनिम सुप्रीम क्या हो जाएगा उसका? सिनोनिम्स हो जाएगा। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है सहायक, जो हेल्पर होता है ना किसी चीज़ के, एंसिलरी बोल सकते हैं, हेल्पर बोल सकते हैं, ANCILLARY, एंसिलरी बोल सकते हैं, एक्सिलरी बोल सकते हैं, हेल्पर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 4 पार्ट में है, एरर हमें बताना है। दे सेक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन, ठीक है, उन्होंने गुप्त रूप से क्या किया? डिसाइड किया टाउन को लीव कर देने का, छोड़ देने का। तो सेक्रेट डिसाइडेड थोड़ी होगा, ये सेक्रेट किस चीज़ को दिखा रहा है? डिसाइड को दिखा रहा है ना, वर्ब को दिखा रहा है, तो यहाँ पर सेक्रेटली होना चाहिए। दे सेक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन, ठीक है। अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है? ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, सॉरी, ये क्या है? ये है, क्या बोलते हैं, इडियम्स। ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरे का मिस्टेक्स हो उस चीज़ के लिए अगर आपको ब्लेम किया जाता है तो इसका मतलब आपको बलि का बकरा बनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बलि का बकरा बनाना, ठीक है, बलि का बकरा बनाना, ठीक है, मतलब जो दूसरे की गलती वो आपको, मतलब इसके लिए होता है मैक ए स्केपिकॉट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। एक्सपर्टाइज का मतलब क्या होता है? एक्सपर्टाइज का मतलब होता है प्रोफिशिएंसी किसी चीज़ में, किसी चीज़ में आपकी एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है। किसी चीज़ में आपके आपका जो है क्लेवरनेस, क्लेवरनेस किसी चीज़ में प्रोफिशिएंसी मतलब आपकी निपुणता, क्या बोल सकते हैं इसे? निपुणता। तो सिनोनिम्स बताया गया, प्रोफिशिएंसी इसका आंसर हो जाएगा। क्लमसीनेस का मतलब क्या होता है? क्लमसीनेस तो हो गया अगलीनेस, जो भद्दापन होता है किसी चीज़ का, ठीक है। ऑकवर्डनेस बोल सकते हैं। लैक का मतलब होता है कमी, ठीक है, शॉर्टेज किसी चीज़ का। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब होता है जो नज़रअंदाज कर देते हैं हम लोग, वो। तो प्रोफिशिएंसी इसका सिनोनिम्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ दियर ब्लैंक स्किल्स। जितने भी शेफ्स हैं वर्ल्ड में वो फेमस है बिकॉज ऑफ दियर ब्लैंक स्किल्स। कैसे स्किल के कारण? क्यूलिनरी स्किल्स। तो क्यूलिनरी का स्पेलिंग क्या होता है? क्यूलिनरी का स्पेलिंग होता है ये। क्यूलिनरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसके पकाने का के स्किल के कारण। शेफ्स क्या करते हैं? पकाते हैं, ठीक है। पकाने का उनका जो स्किल होता है, ठीक है, उसे क्यूलिनरी बोलते हैं, ठीक है। इसका स्पेलिंग CULI था। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु अपोजेस अदर्स, ऐसा जो दूसरे का क्या करता है? विरोध करता है, अपोज करता है। तो विरोधी से क्या बोलते हैं? विरोधी बोलते हैं। तो विरोधी के लिए क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब तो होता है जो किसी चीज़ का मेन कैरेक्टर होता है, जो प्रमोटर होता है किसी चीज़ को, ठीक है। इसका मतलब तो होता है मेन कैरेक्टर, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है जिसे बोलते हैं। एनाटोमिस्ट का मतलब, एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना का विज्ञान, जो मतलब किसी मतलब स्पीसीज के जो है स्ट्रक्चर के बारे में जो बताता है। तो उसे जो स्टडी करता है उसे क्या बोलेंगे? एनाटोमिस्ट, ठीक है, शरीर रचना विज्ञानी। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? एगोनिस्ट का मतलब होता है जो एक्सट्रीम मेंटल फिजिकल जो सफरिंग होगा ना, जो जो झेलने वाला होता है उसे, ठीक है। एगोनी का मतलब क्या होता है? कष्ट या पीड़ा होता है। तो एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो कष्ट या पीड़ा को क्या करते हैं? झेलता है। तो एगोनिस्ट हो जाएगा वो। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इडियम्स का। नो बडी इज फुल। नो बडी इज फुल का मतलब क्या है? मतलब जो चालाक व्यक्ति है, इसका मतलब क्या होता है? नो बडी इज फुल मतलब कोई भी उसे फूल ना बना सके, बेवकूफ़ ना बना सके, मतलब वो चालाक व्यक्ति। इसका मतलब क्या होगा? चालाक व्यक्ति। मतलब नॉट इजिली डिसीव्ड, जिसे डिसीव धोखा ना दिया जा सके आसानी से। ऑल आर फुल्स ये सब नहीं है। वाइजेस्ट पर्सन, द वाइजेस्ट पर्सन, वाइजेस्ट का भी मतलब बुद्धिमान होता है, लेकिन यहाँ पर बुद्धिमान नहीं है, चालाक का बात किया जा रहा है, ठीक है। मिस्टेक से इससे ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टिक आउट कर देते हैं, तो ये गलत होगा। नॉट इजिली डिसीव्ड होगा। कंप्लीटली फुल पूरा तरह से मूर्ख ये है नहीं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है बोल्ड वर्ड का। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता। इसका मतलब क्या होता है? सुवक्ता। मतलब क्या है इसका? सुवक्ता का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है परसुएसिव। परसुएसिव, परसुएसिव, PERSU, एक मिनट, परसुएसिव, एक मिनट, PERSUASIV, परसुएसिव मतलब सुवक्ता। मतलब ये जिसका जो जो मतलब बोलने का स्किल जो है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, वो परसुएसिव है, मतलब सुवक्ता है, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम क्या? इन आर्टिकुलेट, जो आर्टिकुलेट ना कर सके, मतलब एक्सप्रेस ना कर सके, स्पष्ट भाषा में ना बता सके, तो ये तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, जो मतलब क्या बोले उसे, ऑब्वियस, जो बात करता हो, ठीक है, स्पष्ट रूप से। तो आर्टिकुलेट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन आर्टिकुलेट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इन आर्टिकुलेट और ये दोनों ही क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब तो छोटा है, ये पता ही है। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन। नाउ, अब वी हैव मिस्टर एक्स, अब हमारे पास मिस्टर एक्स हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। इट हैज़ कम एज अ सरप्राइज, ये क्या हुआ है? सरप्राइज के रूप में हुआ है। क्या हुआ है? किसके लिए सरप्राइज है? इट हैज़ कम एज अ बताएगा, मतलब ये एक सरप्राइज के रूप में आया है। किसके लिए? ब्लैंक शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो सरप्राइज किसी के लिए आया है? इट हैज़ कम टू, है ना। इसके लिए क्या आ जाएगा? जैसे दे कैम टू, ऐसा होता है ना। कैम फ्रॉम होता है, मतलब किसी जगह से आएगा, और किसी जगह आएगा तो उसके लिए कैम कम टू आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट हैज़
कम एज अ सरप्राइज, ये सरप्राइज के रूप में है किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? कम टू। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हु आर, जो कि क्या है? ब्लैंक द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, जो बहुत ही क्या है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं कंट्री के। मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है? तो ये क्या है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो मतलब सोशली जो क्या है? मतलब सेपरेटेड है। ठीक है, वैसा ग्रुप। तो हु आर ब्लैंक द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के क्या है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में, सेपरेट ग्रुप्स में एक है। तो हु आर ब्लैंक, हु आर ब्लैंक, हु आर अमंग द, थ्रू द, देयरफॉर और अनटू, मतलब सभी जितने भी ग्रुप्स के अलग अलग मतलब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के जो भी मतलब ग्रुप्स हैं, लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए या अदर जो भी, उसमें उनमें से ये सबसे अलग है ना, तो अमंग हो जाएगा। जब ढेर सारे में से किसी एक की बात की जाए तो वहाँ अमंग का यूज़ करते हैं, तो अमंग हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है द आदिवासीज ऑफ इंडिया, इंडिया के आदिवासी जो हैं हैव बीन ब्लैंक सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। आदिवासी जो है इंडिया के हैव बीन ब्लैंक, वो ब्लैंक रहे हैं। कैसे? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से ब्लैंक रहे हैं। क्या रहे हैं? एलिवेटेड रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, अपलिफ्टेड रहे हैं या सेंसर्ड रहे हैं। तो वो लोग क्या रहे हैं? मार्जिनलाइज्ड रहे हैं। तो आगे बताया भी गया कि वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में से एक है। ठीक है, तो वो क्या है? मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और कल्चर मतलब सांस्कृतिक तौर पे। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया के, उनके वेरियस एफर्ट्स के बावजूद जो है, ठीक है, वो वेरियस एफर्ट्स उनके द्वारा लिए जाने के बाद, मतलब कई कदम लिए जाने के बावजूद जो है, दे आर स्टिल अंडर ब्लैंक एंड सफरिंग। दे किसके लिए के लिए यूज किया गया? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो शेड्यूल ट्राइब्स जो है आर स्टिल अंडर, वो अब भी क्या है? अंडर ब्लैंक, ब्लैंक के अंडर में है, एंड सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या है? किसी चीज की परेशानी। ठीक है, तो वो ब्लैंक एंड सफरिंग्स के अंदर है। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड दिया गया है, यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिविटी को दिखा रहा है कि वो अभी भी सफर कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ फॉरेस्ट का बात तो होगा नहीं, रिवर का बात होगा नहीं, एबंडेंस तो प्रचुरता हो गया, बहुत ज़्यादा है, वो पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो यहाँ हो जाएगा पॉवर्टी, वो अभी भी गरीबी और सफरिंग्स में है। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए द ब्लैंक अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप डज नॉट इंडिकेट दैट नाउ द इंटायर कम्युनिटी विल बी अपलिफ्टेड। इसलिए द ब्लैंक जो है, ए लीडर, किसी लीडर का ब्लैंक जो है, ठीक है, ब्लैंक अ लीडर, किसी लीडर का ब्लैंक जो है फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से या ग्रुप से किसी लीडर का ब्लैंक हो जाना, डज नॉट इंडिकेट नहीं करता है दैट नाउ द इंटायर, अब जो है कि पूरा इंटायर कम्युनिटी विल बी अपलिफ्टेड, उनका क्या हो जाएगा? उत्थान हो जाएगा, ऐसा नहीं दिखाता है। तो देयरफॉर द ब्लैंक ऑफ अ लीडर, क्या किसी लीडर का क्या एक्सक्लूजन तो हो गया, मतलब पृथक्करण, प्रेसिडेंट, रिजेक्शन या एलिवेशन, मतलब किसी एक लीडर का क्या? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? उत्थान होना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एलिवेशन। तो किसी एक लीडर का उत्थान अगर हो जाता है, ठीक है, मतलब वो एलिवेट हो जाता है, तो ये नहीं दिखाता है कि वो पूरा कम्युनिटी, वो पूरा ग्रुप का क्या हो गया है? मतलब अपलिफ्ट हो गया है, ठीक, उत्थान हो गया है उनका। हाउएवर, फिर भी दिस काइंड ऑफ मूव, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो कदम जो है में ब्रिंग ला सकता है सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस ला सकता है इन द स्टेटस ऑफ आदिवासी, आदिवासी के स्टेटस में कुछ चेंजेस ला सकता है इस प्रकार का कदम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाना है। तो होप कि आपको ये पैसेज जो है समझ में आया होगा। And thanks for watching this video. If you like this video, do subscribe the channel and share with your friends. Also, comment your queries or doubts. And for PDFs, must join our Telegram channel SC English by Satyajit. Thanks. मिलते हैं next video में.